कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। श्री परमहंस महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंसी विभूषित करान नवनीर दांद कांदा प्रभु देव चंद्रम ब्रजे स्वरूपे णपुरापि जातम् प्रवेश्य प्राप्ता प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णा सततं नमामि। परेश पूर्णा सततं नमामि। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। धर्मपरायण आदरणीय सुंदर साध भक्त वृंद, आप सभी श्री कृष्ण प्रणामी सनातन धाम ह्यूस्टन टेक्सास और यह जो स्थान है दिव्य है, भव्य है। यहाँ से आप सब लोगों के साथ ऑनलाइन श्री वीतक साहिब की चर्चा करने में बड़ा आनंद का अनुभव हो रहा है। इस समय हम सब महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री 5 पद्मावती पुरीधाम अर्थात पन्ना में आ चुके हैं। छत्रसाल जी महाराज के साथ उनकी मुलाकात हो चुकी है, मिलाप हो चुका है और जिसकी खोजी में स्वामी जी थे, मुझे ऐसा कोई शिष्य मिले जो मेरे सारे कार्य पूरा करे। औरंगजेब वाला कार्य और ये सब कार्य छत्रसाल महाराज के मिलने के उपरांत महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज को ऐसा लगा जैसे पूर्ण विश्राम मिल गया। और अब तो धीरे धीरे स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज को छत्रसाल जी महाराज ने कहा और सभी सुंदर साथ से चर्चा हुई। पन्ना की धरती में आने के बाद जैसे रामचरितमानस का यह शब्द है, पायो परम विश्राम, परम आनंद का अनुभव हुआ। देखिए, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां जाने पर आपको परम शांति का अनुभव होता है। और एक खास बात आपको बताऊं, यदि जिस स्थान पर रहने के बाद बार बार आपको अशांति मिलती हो, आपके मन में बेचैनी आती हो, आपको अच्छा नहीं लगता है, स्थान और स्थान में रहने वाले लोग, आप हितकारी हैं, आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत पूरा जीवन आपने समाज के लिए समर्पित किया है,
लेकिन वहां के लोग अगर आपको नहीं समझते हैं, अपनत्व तो नहीं है, तो फिर उस स्थान को त्यागना बहुत अच्छी बात है। इसलिए कहा, ना पूछो मेरे कारोबार का, ना पूछो मेरा व्यवहार, अंधों के शहर में आईना बेचा करता हूं। अगर अंधों के शहर में आईने का व्यापार यानी मिरर, दर्पण का व्यापार करेंगे तो आप भूखे मर जाएंगे। इसी तरह जहां आपका मान न हो, मर्यादा न हो और आपकी योग्यता का सही ढंग से मूल्यांकन न हो, बार बार आपके उपकार करने पर भी तो ये जो बात है बहुत अच्छी बात नहीं है। आज नेट बहुत अच्छी तरह काम नहीं कर रहा है। आज अब ये तो विज्ञान का चमत्कार है, लेकिन नेट बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है, बार बार अटकाव है। अगर अटकाव हुआ तो फिर व्यवस्था करेंगे, क्यों ना सुने। तो जहां पर जहां पर अंधे हों और वहां पर आईने का काम करें तो कौन आपकी बात सुनेगा, कौन आपके कारोबार को बढ़ाएगा। तो जहां आपका आदर न हो, सत्कार न हो, आपके बार बार उपकार करने के बाद भी जो अपकार ही करते हैं, ऐसे दुष्टों के साथ में रहना अच्छा नहीं है। वरम वनम व्याघ्र गजेंद्र सेवितम, इससे बहुत अच्छा है कि व्याघ्र और गजेंद्र आदि के द्वारा सेवित जंगल में नदी का पानी पी करके और फ्रूट फल वगैरह खा करके रहना अच्छा है, लेकिन दुष्टों की संगति में रहना अच्छा नहीं है। आपका जीवन परेशान हो जाएगा, आप परेशान हो जाओगे। लेकिन जहां आपको अच्छा लगता है, शांति होती है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, तीर्थों में तीर्थ तो बहुत अच्छा होता है। तीर्थ में जहां महापुरुषों ने अपने श्री चरण रखे हैं वो तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन तीर्थ के आसपास में रहने वाले लोग अगर अति दुष्ट हों, व्यभिचारी हों, अनाचारी हों, सदाचारी न हों, मात्र उनका काम केवल दुष्टता से भरा हुआ काम हो, तो आप अकेले सदाचारी धार्मिक होते हुए आपको रहना मुश्किल हो जाएगा, अशांत हो जाएंगे। इसीलिए कोई स्थान ऐसा होता है कि सुकून आता है, शांति मिलती है स्थान में। स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के इस क्षेत्र में पहुंचे, बड़ा सुकून मिला, बड़ा अच्छा लगा। लगभग 64 वर्ष की उम्र तक कहां कहां नहीं गए, कैसी कैसी तकलीफें नहीं झेली, कैसा कैसा कष्ट नहीं उठाया। अभी तो जागनी यात्रा बहुत बाकी है, लेकिन पन्ना जी आने के बाद में जैसे वो भगवत गीता में दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञा का प्रकरण है, प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। इस स्थान में आने पर स्वामी जी को मानो सहज समाधि लग गई हो, साधो सहज समाधि बनी। तो छत्रसाल जी महाराज को महाराज आए, सब सुंदर साथ ने निवेदन किया, गुरु महाराज अब बहुत दूर न जाएं, अब आपके इतने चेले हैं, आपके शिष्य हैं, वो प्रचार प्रसार करेंगे,
आप कृपया अब विश्राम करें यहीं पर। तो एक पालकी में स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज को विराजमान करा करके पूरी पन्ना की जो धरती है चारों ओर सब ने घुमाया। इसमें महाराज छत्रसाल जी हैं, उनके सुपुत्र वगैरह हैं और साथ साथ में बलदीवान आदि सेनापति हैं और लालदास जी, केशवदास जी, मुकुंदास जी आदि बड़े बड़े ब्रह्म सृष्टि सुंदर सात, परमहंस सुंदर सात हैं। सब जगह पर विचरण करते करते मैंने पहले भी कहा था आपको, जब ब्रह्म चबूतरे में आए तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने कहा बस झंडा गाड़ियो प्रेम को चौदी सफी उपयोग। वहीं पर जागनी का झंडा गाड़ दिया। जागनी का झंडा गाड़ने के बाद में स्वामी जी ने कहा बस यहीं पर अब पूर्ण विश्राम की जगह बनेगी। दूसरे ही दिन से छत्रसाल जी महाराज ने कार्य प्रारंभ करा दिया। 4-6 महीने में एक बहुत ही सुंदर आवास के लिए जगह बन गया। अब उस स्थान पर स्वामी जी विराजमान हुए, जिसको आज ब्रह्म चबूतरे पर श्री बंगला साहिब बोलते हैं। ये बंगला साहिब बन गए। ये बंगला साहिब मतलब श्री जी महाराज का रहने का स्थान। रहने का मतलब उनकी सारी एक्टिविटी आप 36 कारखाने में आप सुनोगे तो वहां पर स्वामी जी शांत आनंद से बैठते हैं, वहीं चर्चा करते हैं। बस देह क्रिया के लिए बाहर सुंदर साहब के घरों में कहाँ मानिक दास आदि के घरों में जाते हैं, नहीं तो वहीं विराजमान होते हैं। सारे पूरे जहां जहां पर भी धर्म प्रचार के कार्य लगे हुए हैं वहीं से सब कुछ व्यवहार करते, मानो एक राज्य का संचालन कर रहे हों, इस प्रकार से वहां से व्यवहार होता है। बंगला दरबार और उसके बाद में वहीं से काम होने लग गया और खूब प्रेम आनंद से काम होने लग गया। आइए लालदास जी महाराज के 2-4 चौपाइयों को हम सुनते हैं कि स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज कैसे कैसे कुरान को माध्यम बना करके और शास्त्रों को माध्यम बना करके काम कर रहे हैं। स्वामी जी की 2-4 चौपाइयां सुने। तब काजी के दिल में भई जो दूधली, तो जब जवाब आया नहीं तब बात कहीं बिचली। तब बल दीवान ने कही मियाँ तुम भूल के बात करत हो छुटा वह हुक्म। ए तहकीक जमाने का खाविंद जो करी थी शरत, सो शरत आए पहुंची फरदा रोज क्यामत। तब बल दीवान के कछु साच आई दिल में, पंडितों से पूछ देखो कोई चर्चा करे इनसो। तब सुंदर वल्लभ भद्री और बुलाए पंडित, तिनको लगे पूछने ये बात कैसी इत। तब बद्री को बुलाए के महाराजे पूछी बात खरी, ये जो सवाल भागवत के चित्त दे चर्चा करी। तब बद्रीदास ने प्रश्न पूछे दिल दे कान, ये बात श्री कृष्ण के होए ना बिना भगवान। तब श्री महाराज ने पाया बद्री पर सुख, रस रया चर्चा मिने कया न जाए मुख। आधी रात उपरांत घरों गया बद्री जब, सब पंडितों मिल के बातें पूछी तब। अब स्वामी जी के पास में खूब चर्चाएं हो रही हैं। एक बार तो लालदास जी महाराज और स्वामी जी दोनों कुरान देख रहे थे और उसी समय महाराज छत्रसाल जी सेवा के लिए आए। राज्य से राज्य का व्यवहार करके राज्य का पूरा संचालन सब कुछ ठीक ठाक करके स्वामी जी की सेवा में महाराजा छत्रसाल जी आते हैं और छोटी छोटी सेवा, कभी स्वामी जी को वस्त्र पहनाने की सेवा, कभी स्वामी जी को आभूषण पहनाने की सेवा
अगर स्नान के समय में आ गए तो स्नान कराने की सेवा, जो भी सेवा सदगुरु की जो सेवा मिलती है उस सेवा में हाजिर रहते हैं। सेवा करने वाले अगर यह देखेंगे कि ये सेवा छोटी है और ये सेवा बड़ी है, तो इनको सेवा का कोई मर्म ही पता नहीं। श्री जी ने वाणी में कहा, जिन सुध सेवा की नहीं, ना कछु समझे बात, सो काहे को गिनावे आप साथ में, जिन सुध सुपन ना साख्यात। सेवा कोई छोटी बड़ी नहीं होती। आप कभी सिखों के गुरुद्वारा में जाके देखिए, कोई जूते की सेवा कर रहा है, कोई। अब हमारे यहाँ देखिए तो हमारे यहाँ तो बस पोजीशन के हिसाब से सेवा होती है। जो बड़े बड़े अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, सचिव हैं, सब कोई नीचे झुक करके कोई सेवा नहीं करता है। बस कुर्सियां कहाँ लगी हुई हैं, किस कुर्सी में मुझे बैठना चाहिए, और बिल्कुल एकदम सब लोग, और फिर माहौल ऐसा बनाएंगे, आदर सत्कार सब अपने ऊपर लेंगे, माला भी पहनेंगे, और एक खादा होता है। नेपाल में तो इतना विचित्र है, नेपाल में धर्म के नाम पर इतना पाखंड होता है। बड़े बड़े कार्यक्रमों में अगर विशेष नहीं है तो मैंने तो जाना छोड़ दिया, क्योंकि वहां जाके भागवत के व्यास पर बैठो, लोग आते हैं अपना अपना इतना बकवास करते हैं, और फिर जब हमारे बोलने का समय आता है 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बैठे रहो, वही लोग बोलते रहेंगे, बक बक करते रहेंगे, और एक दूसरे को माला पहनाते रहेंगे, एक दूसरे का सम्मान, वो बड़ा है ये बड़ा है, सम्मान करते रहेंगे। फिर वो प्रथम जो मंच संचालन है वो पूरा करके खा पी करके फिर वहां से चले जाते हैं। जब रस भरी कथा श्रवण करने का समय आ जाए तो उस समय वो लोग कोई भी नहीं होते हैं, बस राजनीति करने के लिए चलते हैं। इसलिए मैं सोचता हूं कि हमारी जो संस्था है राधा कृष्ण सेवा संस्था, इसको इन पाखंडों से बचाया जाए, धर्म का सच्चा पाठ पढ़ाया जाए। ठीक है, बाहर से कोई मेहमान आते हो तो उनको सम्मान करना चाहिए, लेकिन खुद ही कुर्सी में बैठो और हर रोज अपने आप कोई अध्यक्ष कोई और फलाना और खुद माला पहनते रहो, ये कैसा पाखंड है। बाहर से आने वाले को सम्मान करो और तुम सम्मान दो, सबकी सेवा करो, ये पाखंड है। इतना बेकार परंपरा। वहां एक शब्द है खास करके नेपाल में, आसन ग्रहण। ये आसन ग्रहण नहीं, इनकी बुद्धि में पूरा ग्रहण लग गया है। साधु संतों को मानना नहीं, अपने अपने बस बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहन के आएंगे और कुर्सियों में बैठेंगे, अपने से बड़े होंगे, बस नाम के मात्र साधु को प्रणाम करते हैं, लेकिन साधुओं को दबोच करके रखते हैं। और ये जो साधु है ना, ये बड़े लोगों से दब करके जो साधु रहते हैं, ये साधु भी साधु नहीं है, इनको भी कुछ ना कुछ सम्मान चाहिए इसलिए बैठे, नहीं तो साधु को क्या किसी से मतलब। जहां साधु बैठ गया है, जहां पर साधु का वहां पर बैठना हो गया, फिर वहां पर और लोगों का क्या काम। अरे नीचे बैठो, बैठ करके साधु का प्रवचन सुनो, सत्संग सुनो, जीवन को कल्याण करो। क्या पाखंड बना के रखा है, विचित्र का। इसीलिए स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज और लालदास जी महाराज दोनों चर्चा कर रहे हैं कुरान की। महाराजा छत्रसाल जी सेवा के लिए आ जाते हैं, बंगला दरबार में प्रवेश हुआ। प्रवेश होते ही दोनों रुक गए, और रुक जाने के बाद में छत्रसाल जी महाराज वहीं से लौट गए। लालदास जी दौड़ करके जाते, नहीं आइए महाराज, आइए महाराज जी। तो महाराज छत्रसाल महाराज जो आए, बैठे। अब सोचा अगर इनको नहीं बताएंगे तो फिर शंका बड़ी बढ़ जाएगी। शंका बहुत खराब काम, संशय, संशयात्मा विनश्यति। तब उन्होंने कहा,
देखो छत्रसाल, स्वामी जी कहते हैं एक कुरान हम लोग देख रहे थे, क्योंकि मुसलमानों को समझाना है तो गीता तो समझेंगे नहीं, भागवत तो समझेंगे नहीं, उन्हें तो कुरान से ही समझाना पड़ेगा। और कुरान में बहुत अच्छी अच्छी बात भी लिखी हुई है। अगर हम तालमेल बैठाएं ना तो अपने को ऐसा लगता है कि जैसे परमधाम की बात भी इसमें लिखी हुई है। जैसे जोए शब्द आ गया तो उसको जमुना जी कर दीजिए। अब उसमें बरहक शब्द आ गया तो श्रेष्ठ, यानी श्रेष्ठ बात। और जो जिसको क़यामत नामा में श्री जी ने कहा मोहम्मद करी उम्मत रोसन्ना। अब यहां पर आप अर्थ लगाइए कि मोहम्मद शब्द जो है, एक तो मुस्तफा मोहम्मद हो गए जिनसे कुरान का प्राकट्य हुआ, और फिर खुदा ने कहा मैं वापस आऊंगा, आखिरुल जमा का इमाम मेहदी मोहम्मद। तो उसका अर्थ आप लगाइए कि श्री प्राणनाथ जी स्वयं मोहम्मद हैं। अब वो लोग सामने वाले माने कि न माने कोई बात नहीं, आप तो अर्थ लगा ही सकते हो। तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत सारे मुसलमानों ने इसको स्वीकार किया, लेकिन बहुत सारे मुसलमान स्वीकार करते हुए भी वो पुनः श्री जी के चरणों में नहीं आए। उनमें से 2-4 लोग आ गए और उन्होंने श्री जी के चरणों में नतमस्तक होकर के श्री जी को अपना गुरु भी बनाया। लेकिन स्वामी जी ने लाखों लोगों के लिए मेहनत की, आए 3 या 4 जने आए, मेहनत बहुत की। इसलिए मैं कई बार एक सामान्य बुद्धि से कहता हूं, कई बार स्वामी जी ने जितनी मेहनत इन मुसलमानों के लिए की, और इससे आधा ही मेहनत यदि हिंदुओं के लिए करते। मैं समझता हूं कि बाबा तुलसीदास का जो दिव्य ग्रंथ है मानस, तारतम वाणी, जो पूर्ण कृष्ण परायण होता, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की पूर्ण रूप से चर्चा होती, तो सनातन धर्म के पटल में, सनातन धर्म के इस महान इतिहास में श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का उज्जवल इतिहास बना होता। अभी बीच में फेसबुक में जयपुर वाले एक सुंदर साथ हैं, उन्होंने प्रश्न रखा था, सदगुरु देवचंद्र जी महान हैं, श्री प्राणनाथ जी महान हैं, कृष्ण प्रणामी धर्म महान है, तारतम मंत्र महान है, फिर भी प्रचार क्यों नहीं होता है? बड़े उटपटांग से और उत्तर वगैरह दे रहे थे। मेरी इच्छा हुई देने की, लेकिन मैंने सोचा अभी फेसबुक में ना मैं अभी दे रहा हूं तो आप सुनो। सबसे बड़ा कारण यह है, जो प्रवचन आपको अरब में करना चाहिए, सऊदी अरब में जाके करनी चाहिए जो प्रवचन, वो प्रवचन आप कृष्ण भक्तों के सामने करेंगे तो आपको कौन सुनेगा आपको? तो बात क्या है कि जहां सब्जी का मार्केट हो वहां सब्जी ही मिलनी चाहिए। हाँ भाई, मार्केट में जिसको चाय बिस्किट की जरूरत होती है, एक कॉर्नर पर बन जाए तो बात अलग, लेकिन जो जहां सब्जी का मार्केट होता है वहां सब्जी ही बेची जाती है, और जो हीरे का बाजार है वहां पर हीरा ही बेचा जाता है। तो हम जिस परिपाटी में हैं, हम जिस पृष्ठभूमि में हैं, उस बात को समझना चाहिए, तब जाके प्रचार प्रसार होगा। अब मुश्किल ये है कि आप समय के हिसाब से परिवर्तन होना नहीं चाहते, इतनी ज्यादा हठग्राहिता है, आपकी बात कोई सुनना नहीं चाहता है, जो सुनते हैं उनको भी भ्रम हो जाता है, तो कैसे प्रचार होगा? जब स्वामी जी ने लगभग जीवन का 40% से ज्यादा भाव इसमें लगा दिया, फिर भी वो सफल नहीं हुए,
तो हम लोग को ये बात समझनी चाहिए ना इस बात को। तो सुंदर साथ जी अब यहां पर छत्रसाल महाराज को अच्छी तरह से, क्योंकि छत्रसाल तो बहुत कट्टर हिंदू थे, उनको स्वामी जी ने कहा कयामत नामा में मैं तेरा सिक्का बना दूंगा, तुम्हारा नाम उसमें मैं डाल दूंगा। छत्रसाल जी महाराज विद्वान थे, उन्होंने सुना, अगर, क्योंकि वो समय औरंगजेब का समय था, चारों ओर मुसलमान थे, इसलिए छत्रसाल जी महाराज ने सोचा यदि, क्योंकि पूर्व की सारी घटनाएं देखते हुए अगर हो सके तो ये अच्छा प्रयास है, ठीक है। छत्रसाल महाराज खुश हो गए। फिर यहां पर जो और लोग हैं बलदीवान आदि, उन्होंने कहा नहीं, हम लोग तो शास्त्रार्थ करने के बाद में ही स्वीकार करेंगे। तो पहले तो काजियों को बुला करके, मुल्लाओं को बुला करके बड़ी चर्चा हुई, मौलवी सब लोगों ने स्वीकार किया कि नहीं, स्वामी जी जो कहते हैं वो ठीक है। दावातुल अर्ज की बात हो, आखरुल जमा के इमाम मेहदी की बात हो, आजूज माजूज की बात हो, कयामत के निशानों की बात हो, सब स्वीकार करते हैं, लेकिन आता कोई भी नहीं है। फिर ये सब चर्चा हुई। फिर बलदीवान ने कहा जरा पंडितों को भी पूछते हैं। तो वहां पर उस समय के धुरंधर 3 पंडित थे, सुंदर, बल्लभ और बद्री। उनमें से बद्री बहुत प्रकांड प्रखर विद्वान, उनको भेजा गया। वो आकर के दरबार में आए और आकर के चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद में रात को, आधी रात तक चर्चा हुई। बद्री ने स्वीकार किया, क्योंकि जितने प्रश्न बद्री के थे स्वामी जी ने तुरंत उसका उत्तर दे दिया। लेकिन स्वामी जी ने जो बद्री को पूछा तो बद्री को नहीं आया। तो बद्री ने कहा कि ये भागवत के इन रहस्यों को खोलना ये स्वयं भगवान आए तो ही खोल सकते हैं। तो मैं ये मान सकता हूं कि स्वामी जी साक्षात श्री कृष्ण के ज्ञानावतार हैं, अवतार हैं। राजा भी बहुत खुश हो गए। ज्यों ही ये घर पहुंचे तो वो दोनों पंडित और भी पंडित आए। बातें हुई तो इन्होंने कहा कि मैंने तो जो बात थी मैंने कह दी, क्योंकि हम लोग आज तक त्रिगुण के फंदे में पड़े हुए थे। स्वामी जी के चरणों में बैठने के बाद शास्त्रों का भेद मुझे पता लग गया। 3 कृष्ण की, भगवान श्री विष्णु कृष्ण कौन है, भगवान श्री गौलोकीनाथ कृष्ण कौन है, और भगवान श्री अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण कौन है, ये भेद मुझे पता चला। जिस रास में श्री कृष्ण ने रास की लीला रचाई थी, अद्भुत लीला रचाई थी, जिस रास की भूमि को अखंड वृंदावन, अखंड भूमि कहा जाता है, उस अखंड वृंदावन कहाँ है? क्या ये पांच भौतिक वृंदावन अखंड है? लेकिन स्वामी जी के पास बैठने के बाद में भेद खुल गया। घर थी तीत ब्रह्मांड थी अलग होते तारतम्य किधो निर्धार। इन सब चर्चाओं के चलते मैंने कहा कि स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज साक्षात परमात्मा के अवतार हैं, निष्कलंक बुधावतार हैं। ये मैंने कहा। पंडितों ने इनको बहुत बुरी तरह फंसाया। तुमने अच्छा काम नहीं किया। अगर यही सब कुछ है तो हम लोगों को कौन मानेगा? हम लोगों की बात कौन सुनेगा? तब उस समय बद्री को फिर दूसरे दिन भेजा गया। बद्री ने आकर के कहा मुझे और चर्चा करनी है। महाराज छत्रसाल जी ने कहा कल तो तुम ये कह के गए थे कि स्वामी जी, लेकिन बद्री ने कहा नहीं मुझे और चर्चा करनी है। स्वामी छत्रसाल जी महाराज को बड़ा दुख लगा। बहुत दिलगिर आई दिल में माने न आपको साथ अजहूं। इस प्रकार से इनकी पट्टी सिर पर तब उत महाराज को चढ़ी बड़ी रीस
कई बुंदेला इनको गुरु ना करें कोई नवा में शीश। जब पता लगा कि रात को जाकर के पंडितों से मिले और मिलने के बाद में ये सब गड़बड़ हुआ है, तब उस समय स्वामी श्री महाराजा छत्रसाल जी ने उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा आज के बाद में ये जो सुंदर वल्लभ बद्री हैं इनके सिर में कोई इनसे कोई सिर में फेटा नहीं बंधवाएगा। इनकी पट्टी सिर पर अब बांधो जिनकोए, बुंदेलों की जात में इनको उठो न सोए। अब सारे के सारे बुंदेलखंडी जितने भी लोग हैं अब इनका कोई आदर नहीं करेंगे। इनके आने पर सब लोग उठ करके स्वागत सत्कार करते हैं, वो भी बंद करो। तब कहा सुंदर वल्लभ बद्री भले मिले कदिमा है। सुंदर वल्लभ और बद्री जो बड़े बड़े धाकड़ विद्वान थे, एक कलयुग के बड़े विद्वान, 14 विद्या निपुण है, 14 विद्या में बड़े प्रवीण हैं, पर एक जानत न है, लेकिन एक भी उत्तर दे नहीं सकते हैं, ऐसे पंडित हैं। तो इनको इस प्रकार से कह करके वहां से इनको हटाया गया और हटाने के बाद में फिर आगे जाकर के स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के चरणों में अब बलदेवान आदि सब शिष्य हो गए। शिष्य होने के बाद में अब यहाँ पर एक और चीज स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज जानते थे कि ये मुसलमान से अतिरिक्त जो लोग हैं उनको टैक्स लगाते हैं। असुरे लगाए रे हिंदुओं पर जे जिया, वाह को मिले नहीं खान पान, जो गरीब दे न सके जे जिया, ताए मार करे मुसलमान। इतना अत्याचार, एक जेजिया नाम का टैक्स लगाया था। अब ये जेजिया टैक्स क्या है? औरंगजेब के समय में मुसलमान से अतिरिक्त लोग जो मुसलमान धर्म स्वीकार नहीं करते हैं उनको भारत में रहते, देखो पहले ध्यान दे के देखिए, भारत में रहते हुए, क्योंकि औरंगजेब का शासन चलता है, मुसलमान के सम्राट का शासन चलता है, इसलिए जो भी हिंदू वहां रहेगा उसे एक अलग सा टैक्स देना पड़ेगा जिसको जेजिया टैक्स कहते हैं, वो देना पड़ेगा। वो नहीं देंगे तो या तो मार देंगे या तो मुसलमान होना पड़ेगा, ताए मार करे मुसलमान। तो टैक्स देना जरूरी है। क्यों? तो मुसलमान नहीं हो, मुसलमान के राज्य में रहते हो, इसलिए टैक्स दो। तो ये सब बातें विचार करते ही मन में विचार आने लग गया कि इसको इसके लिए भी काम करना चाहिए। तो ये सब बातें हो रही थी। बातें होते होते अकस्मात छत्रसाल जी महाराज एक दिन उनको विचार आया कि इतनी बड़ी जमात है, स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज इतने लोग हैं, सबको लेकर के चलते हैं, ये लोग खाते पीते क्या होंगे, कहां से आता है ये सब किस प्रकार से काम करते हैं, ये सब विचार करने लग गए। तब महाराज ने एक दिवस सदगुरु महाराज को पूछ लिया कि हे गुरु महाराज ये सब कहां से आता है? तब गुरु महाराज ने कहा खर्च इत से पहुंचे नहीं, ये उठता है कहां से, है इनके पास रसायन, ये सब जानी मन में। स्वामी जी ने कहा सुंदर साथ सब करते हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अलग अलग वितकों में अलग अलग परिभाषा है। एक बार रात को छुप करके छत्रसाल जी महाराज ने विचार किया कि ये सब, तो रात को देखते हैं तो ऊंटों का कतार, ऊंट गाड़ियों का कतार, बैलगाड़ियों का कतार, क्योंकि 5000 जमात, उनको प्रत्येक दिन भोजन, कपड़े लत्ते मसाले सब चाहिए, रात को जबरदस्त। तो उस समय भेष अलग बनाया था। रोक करके पूछा गया कि भाई तुम लोग कौन हो, कहां से आए हो? ये आने वालों ने कुछ नहीं बताया,
मालिक की आज्ञा नहीं है, बस हमें तो सेवा करने को कहा गया है। हम आते हैं और ये उतार करके रात को ही निकल जाते हैं। अब इनको तो बहुत बहुत मन में दुख हुआ। तब फुरमाई श्री राज ने, तब उस समय स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के चरणों में आके बार बार प्रणाम किया। कुछ लोग हल्ला भी चलाने लग गए, बोलते इनके पास रसायन है, लोहे को छुआओ तो सोना बन जाता है, मार्केट में बेच करके पैसा ले आते हैं। ऐसा कुछ था नहीं। तब फुरमाई श्री राज ने, आवत खर्च साथ में से, मेरता को साथ है सो भेजत हैं हमें। मेरता आने से पहले तक तो हम लोग ही जुगाड़ कर करके चलाते थे, कहीं भिक्षा भी मांगते थे, कहीं क्या भी होता था। लेकिन मेरते के बाद में एक अस्थायी रूप से सेवा प्रारंभ हो गई। बहुत बड़ी बात है। तो स्थायी रूप से कैसे? बोले मेरता में मारवाड़ी सुंदर साहब है, यानी राजस्थान के इतने बड़े बड़े सेठ हैं, तो राजा महाराजाओं को अगर पैसा चाहिए, लोन चाहिए तो वो देते हैं। तो उन सुंदर साथ में से राजाराम भाई और झाझन भाई, विशेष करके राजाराम भाई हैं। तो राजाराम भाई ने व्यवस्था को अपने हाथ में लिया और ये सब मेरता के सुंदर साथ मिल करके करते हैं। तब महाराज छत्रसाल जी वहां से उठ करके भवन में आए। तब महाराज मन में बहुत दिलगिर भये, हम ब्रह्म सृष्टि के साथ में अजू भय न सही है। अच्छा, हुआ क्या था? जब सदगुरु महाराज का बंगला दरबार बन गया, अब चोपड़ा मंदिर से बार बार यहाँ आने में तकलीफ भी होती थी, खास करके रानियों को। इसलिए छत्रसाल महाराज ने विचार किया नजदीक में अपना भी भवन बना लेते हैं। तो आप जब पद्मावतीपुर धाम में जाते हैं तो जो फ्रंट का जो रास्ता है, आगे वाला जो रास्ता है, वहां पर विशाल, शायद अभी वहां पर न्यायालय बना हुआ है, वो उसको महेंद्र, आज भी महेंद्र भवन कहते हैं। वो छत्रसाल महाराज का भवन था, जहां पर सब रानियां और राजकुमार वगैरह रहते थे। और भी बहुत सारे, वहां से दूर दूर एक ऐसी जगह है जहां पर राजा छत्रसाल के जितनी रानियां थी सबके लिए अलग अलग भवन बना है, सब बालकों के। वो तो अब खंडहर जैसा है, लेकिन वहां भी ऐसा है। तब महाराज को मन में लगा कि मेरा महाराज होना धिक्कार है, अभी तक मैं ब्रह्म सृष्टि नहीं बना हूं, इसलिए मेरा, क्योंकि मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं स्वामी जी की सेवा कर सकूं। अब मैं क्या करूं? बड़े दुखी होके बैठे थे। रानियों के मन, जब राजा बहुत ही दुखी हुए, रानियां तो कुछ बोल नहीं सकी। बल दीवान गए और बल दीवान ने पूछा कि महाराज क्या हुआ है? तो सब कुछ बताया। बोले आप चिंता क्यों करते हो? सदगुरु महाराज का साथ हमारे साथ है, सदगुरु महाराज का आशीर्वाद हमारे साथ है। हम अब पूरी फौज लेके चलेंगे, जाकर के कोई मुसलमान छोटे छोटे राजा हैं, कोई हिंदू राजा हैं, सबके ऊपर चढ़ाई करेंगे, अपने अधीन बनाएंगे और उनसे पैसा वसूल करेंगे। इसलिए चलिए हम लोग सदगुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करके चलते हैं। तो ये बात स्वामी जी के पास में बात पहुंची। छत्रसाल महाराज तो कोप भवन में हैं, बड़े दुखी हैं। गुरु महाराज ने बुलाया, बुला करके कहा कि छत्रसाल, सुंदर साथ ही तो सेवा कर रहे हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? तुम्हारे ढंग से सेवा कर रहे हो, मेरता के सुंदर साथ अपने ढंग से वो सेवा कर रहे हैं, इसमें बड़ी बात नहीं। गुरु महाराज, आप मेरे यहाँ हो और आपने मुझे टीका लगा करके छत्रसाल महाराज बनाया है, और मैं अपने गुरुदेव को प्रसाद भोजन, अपने गुरुदेव को भोजन नहीं करा सकता हूं, तो फिर मेरा तो जीना बेकार है, मेरा तो बेकार है मेरा जीना। छत्रसाल जी महाराज को कहा तो एक काम करो। गुरु महाराज कहते हैं कल कार्तिक महीने की पूर्णमासी है, यानी कार्तिक महीने की पूर्णमासी है। उस दिन यानी कल अपने घोड़े को लेकर के जितनी धरती तुम्हारा घोड़ा दौड़ सकता है दौड़ाओ।
छत्रसाल जी के घोड़े का नाम था भले भाई। श्री प्राणनाथ जी महाराज के घोड़े का नाम क्या था? समद। और छत्रसाल जी महाराज के घोड़े का नाम था भले भाई। भले भाई को लेके जितना घुमाओगे इतनी धरती इसमें से उगले तब वसुधा बहु हीरा। यहां से डायमंड हीरा प्रकट होगा। छत्रसाल जी महाराज को अपने गुरुदेव पर पूर्ण भरोसा था। प्रातः काल हुआ, ब्रह्म मुहूर्त में ही भले भाई को लेके आए, गुरु महाराज के चरणों में निष्ठा पूर्वक प्रणाम करके चल पड़े। और पूर्णमासी के दिन जितनी जगह उन्होंने घोड़े को दौड़ाया, उस स्थान पर वो स्थान हीरा उगलने लगे, वह स्थान हीरा उगलने लगा, वह भूमि हीरा उगलने लगी। आज भी पन्ना में बहुत ही सुंदर सुंदर हीरा मिलते हैं। अब थोड़ी कठिनाई है लेकिन मिलती हैं, वहां पर खूब हीरा मिलता है। और मध्य प्रदेश के इतिहास में लिखा हुआ है कि श्री छत्रसाल जी के गुरु श्री प्राणनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से ही इस धरती से हीरा निकलता है। और इस कार्तिक मास की जो पूर्णमासी है, इसको प्रणामी परंपरा में इसको पृथ्वी परिक्रमा बोलते हैं। ये पृथ्वी परिक्रमा है। इसको शायद सनातन समाज में देव दिवाली, खास करके गुजरात में देव दिवाली कहते हैं, लेकिन प्रणामी परंपरा में पृथ्वी परिक्रमा बोलते हैं। पन्ना आज भी श्री 5 पद्मावतीपुर धाम में देव दिवाली यानी पृथ्वी परिक्रमा भव्याति भव्य रूप से मनाया जाता है। मुझे याद है 35-36 वर्ष पहले मैं जाता था, तब उस समय इन्हें गिने में यानी 200-300 लोग भी मुश्किल से होते थे। अब तो हजारों की संख्या में पद्मावतीपुर धाम का इतना जबरदस्त आकर्षण है सदगुरु महाराज का। हजारों हजारों लोग पूरे साल, आप होली में जाइए, बीतक में जाइए, कार्तिक मास के इस पूर्णमासी पृथ्वी परिक्रमा में जाइए, और फिर यहाँ का जो मेला है अंतर्राष्ट्रीय शरद पूर्णिमा महोत्सव, इसमें तो कहना ही क्या। तो इस प्रकार से छत्रसाल जी महाराज को वहां पर हीरा प्राप्त हो गया सदगुरु महाराज की कृपा से। और छत्रसाल जी महाराज ने आग्रह किया मेहरता के सुंदर साहब को, अब आप लोग खर्च भेजने की कृपा ना करें, क्योंकि अब यहीं से सब सेवा हो रही है। इतना जब सुंदर साहब को पहुंचा तो सुंदर साहब को ये भाव से थोड़ा मन दुख हो गया सुंदर साहब को। तो पन्ना जी नहीं जा रहे थे, श्री जी की इच्छा थी ये लोग भी आए, लेकिन ये नाराज हैं ऐसा सुन, तो फिर पत्र लिख करके इनको भेजा। और जब ये आने पर श्री जी के हृदय से एक प्रकरण फूट पड़ा, जो किरंतन का 60वां प्रकरण है। मोमिन लिखे मोमिन को कहे तो जाव आवे इत, ये अचरज देखो मोमिनो कैसा समय हुआ सखत। स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज जो भी बहुत ही परम भक्त हो, परम सुंदर साथ हो, निर्विकार सुंदर साथ हो, उसको बहुत बार मोमिन शब्द से प्रयोग करते थे। कई बार क्या होता है कि कोई शब्द आपके होठ में चढ़ गया, फिर वही शब्द बार बार प्रयोग होता है। तो स्वामी जी यहां लिखते हैं कि एक सुंदर साथ दूसरे सुंदर साथ से ये कहते हैं कि आप अगर पत्र लिखोगे तो हम आएंगे, बुलाओगे तो हम आएंगे। ये अचरज देखो मोम सैयनो, ये देखो तो अचरज कैसा विचित्र है, कैसा सखत यानी कैसा विचित्र समय आ गया है। इस प्रकार से स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के हृदय से प्रकरण निकलता है, अंतर हृदय से। विक्रम संवत 1740 को स्वामी जी यहाँ पर पन्ना में आए। 40 को ही छत्रसाल जी महाराज से मुलाकात हुई, भेंट हुई। अब ये बात लगभग 43वां साल चल रहा है।
अब तो पद्मावतीपुरी धाम का नींव भी रखना प्रारंभ हो गया है। तो एक बार मन में विचार आया कि छत्रसाल जी महाराज ने कहा कि गुरु महाराज आपकी आज्ञा हो तो दिग्विजय कराएं। खाली बुंदेलखंड में गुरु महाराज ने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुरु महाराज को साथ में लेके चलना है। देखिए, आपके पास सामर्थ्य आ गया, आपके पास शक्ति आ गई, तो अगर जिनकी कृपा से, जिनके आशीर्वाद से आपको शक्ति प्राप्त हुई है, उस आशीर्वाद के साथ में सदगुरु को भी साथ में रखना चाहिए। सदगुरु को भी साथ में रखना चाहिए। कई बार क्या होता है, आजकल मैं विशेष करके एक नोट आपको एक बात के ऊपर ध्यान दिलाऊं। आजकल जब शादियां होती हैं, शादियों में या तो शादियों में गुरु महाराज आए ऐसा परिवेश नहीं होगा, ऐसी परिस्थिति नहीं होगा, इसलिए नहीं बुलाते हैं। या तो आपको लगता हुआ कि इतने सज धज के लोग आए, साधु आके क्या करेंगे यहां। लेकिन आप ध्यान रखो, जितने भी बहुत अच्छे अच्छे सुंदर साध हैं, विशेष करके मैं आप सदानंद जी महाराज की बात कहूं, उनके पूरे भारत में जितने भी शिष्य हैं, कोई भी अगर मांगलिक कार्य करते हैं, कुछ भी करते हैं, सदानंद जी महाराज को बुलाते हैं। और वो विचार करते हैं कि अगर शादी में हम 1 करोड़ रुपया खर्च, क्योंकि उनके सारे शिष्य मारवाड़ी हैं, अगर हम शादी में 1 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं तो गुरु महाराज को एक भाग तो देना ही चाहिए, खुशी खुशी। और हमारे महाराज जी ने नियम बनाया है कि शादी के दिन तो नहीं पहुंच पाते हैं, थोड़े दिन, 1 दिन, 2-4, 10 दिन पहले जाके सत्संग करके दोनों को आशीर्वाद दे करके फिर निकल आते हैं। हमारे पंजाबी सुंदर साहब देखो, जब शादी हो उससे पहले पारायण लगाते हैं, फिर पारायण की पूर्णाहुति में जहां जहां नजदीक में गुरु महाराज होंगे उनको बुला करके पारायण की पूर्णाहुति करके गुरु महाराज के चरणों में अपने हिस्से को रख करके फिर वो निकल आते हैं। अभी नेपाल में एक शादी है 2026 के मार्च महीने में, अभी से मुझे बुक कर दिया, आपको तो किसी भी तरह आना पड़ेगा। हमारे परम भक्त हैं, जाना है। मैं देख रहा हूं कैसे तालमेल बैठा हूं, जाना तो पड़ेगा ही, जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति से बुलाते हैं तो जाना पड़ेगा। तो आज देखो, छत्रसाल महाराज हो गए, उनके आंख से आंख मिलाने की ताकत आज लोगों को नहीं है। तो इस खुशहाली में दिग्विजय यात्रा करने के लिए गुरु महाराज को साथ में लेके चलना है। ऐसा नहीं कि खुद बड़ी गादी में बैठे और चल पड़े, नहीं, गुरु महाराज को साथ में लेके चलना है। तो गुरु महाराज का एक समूह बन गया, ब्रह्म सृष्टियों का समूह, सुंदर सात का समूह, जो सैकड़ों हैं, और वो लोग हैं जो शास्त्रार्थ कर सकते हैं। छत्रसाल लालदास जी महाराज, मुकुंदास जी महाराज आदि। और महाराजा छत्रसाल जी का एक यात्रा चल रही है जिसमें छत्रसाल को महाराज हैं और उनकी चतुरंगिणी सेना, बलदीवान आदि सेनापति चल रहे हैं। इस प्रकार से चल पड़े, चारों ओर, शास्त्र से हो या शस्त्र से हो। अगर कोई शास्त्र से मान गया ठीक है, नहीं तो छत्रसाल जी महाराज के पास। तो इससे पहले क्या हुआ, छत्रसाल महाराज को दिग्विजय यात्रा में जाने से पहले स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज खिजड़ा मंदिर में ले गए। पद्मावतीपुरी धाम में आप प्रवेश करें, वहां पर खिजड़ा, सबसे पहले खिजड़ा मंदिर आता है। खिजड़ा मंदिर में स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने दशहरा के दिन छत्रसाल जी महाराज को सिर में साफा बांध दिया, पगड़ी बांध दी, और उसके बाद में छत्रसाल महाराज को एक तलवार भेंट किया, और इस तलवार का नाम था जल पुकार। यानी ये तलवार जब म्यान से निकले तो बस भगवान ही मालिक है। श्री प्राणनाथ जी महाराज ने जब तलवार दिया
उसके बाद में छत्रसाल जी महाराज कोई भी युद्ध नहीं हारे। जल पुकार नाम के तलवार, खतरनाक तलवार, पता नहीं आज ये तलवार कहाँ होगा। कई बार ऐसी दिव्य वस्तु फिर लोप हो जाती है, अंतर्ध्यान हो जाती है। तो इस प्रकार से पान का बीड़ा भी दिया। पान का बीड़ा देने का मतलब कि आप युद्ध में विजयी हो, इस प्रकार से दिया। अब युद्ध में जब चले तो 1743 में जाने पर वहां पर चंदेरी का राजा था दुर्ग सिंह। छत्रसाल जी महाराज से ये चिढ़ने लगा था, क्योंकि ये भी बुंदेला था। और उस समय दलीपुर का दलपति राय, ओरछा का सुजान सिंह, गढ़ा का पहाड़ सिंह, ये सब राजा थे तो सब बुंदेली, क्योंकि छोटे छोटे राजा थे ना सब। तो ये सब लोग छत्रसाल से चिढ़ते थे। अब छत्रसाल जी के महासंग्राम में शंखनाद हुआ और उसके बाद में खूब बड़े बड़े युद्ध हुए और ये सब लोग हार गए। देखिए, आपको याद है कि जैसे अर्जुन को युद्ध करने से पहले गांडीव धनुष भगवान ने दिलवाया, बड़े बड़े दिव्य शस्त्र और अस्त्र कैसे प्राप्त हों, ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मार्ग निर्देशन दिया। अब देखिए, इन लोगों के 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास में निरंतर कृष्ण साथ में है और श्री कृष्ण के ही कहे अनुसार ये सब काम करते हैं। तो ये 12 वर्ष और 1 वर्ष के अज्ञातवास में इनको दिव्य से दिव्य शस्त्रास्त्र प्राप्त हुए हैं। गुरु महाराज का आशीर्वाद का मतलब क्या है? दिव्य शस्त्र, जो आपके जीवन को कोई भेद न सके, ऐसा कवच है गुरु महाराज का आशीर्वाद। ऐसा कवच है गुरु महाराज का आशीर्वाद, सामान्य बात नहीं है। ये बहुत विशाल संग्राम हुआ। संग्राम होने के बाद में दिग्विजय हुआ। दिग्विजय करके आए और आकर के पुनः अब श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम जो गुम्मट साहिब है उसको बनाने श्री जी कहते हैं, अब मैं एकांत में ध्यान तप भी करूं इसलिए। और पूरा जो परिसर है ना, देखिए, बंगला दरबार, गुम्मट साहिब, महारानी जी मंदिर, सदगुरु मंदिर, फिर और छोटे छोटे बाईजू महारानी की रसोई की जगह, गुमटियां, सब कुछ है। उधर आगे जाएंगे तो चोपड़ा मंदिर है, जहां आज भी बाघ आते हैं शाम को। इधर आएंगे तो खिजड़ा मंदिर है। ये पूरे के पूरे स्थान को और एक शब्द में बोलना हो तो श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम। श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम का मतलब गुम्मट साहिब अकेला नहीं, बंगला साहिब अकेला नहीं, ये पूरा जो परिसर है ये श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम है। इसलिए पद्मावतीपुरी धाम के लिए हमारे एक जीवन मस्ताने करी ने बहुत बड़े भक्त हुए, उन्होंने लिखा, परना परम धाम देख, आशिक को आराम देख, कर के प्रणाम देख, सकल दुख भाजे हैं। कहत है मस्तान, जिसे लागी है इस कतान, रूह देखिए दीदार, श्री प्राणनाथ जी विराजे हैं। बड़ा सुंदर पंचक। जीवन मस्ताने परम भक्त थे श्री जी के। उन्होंने कहा, ये परना पद्मावतीपुरी धाम क्या है? परम धाम है ये। पन्ना परम धाम देख, आशिक आराम देख, जिनको कहीं आराम न मिले पद्मावतीपुरी धाम में जाओ, गुम्मट साहिब को प्रणाम करो। गुम्मट साहिब की वो सारे पत्थर, गुम्मट साहिब की वो सारे भौतिक वस्तु, उनमें श्री जी का हाथ लगा हुआ है। मैंने उस दिन कहा था ना, पद्मावतीपुरी धाम के एक धामी को किसी ने पूछा कि गुम्मट साहिब, बंगला साहिब बहुत पुराने हो गए हैं, क्योंकि और स्थान के लिए तो ऑथेंटिक रूप में कहा नहीं जा सकेगा, लेकिन यह जो स्थान है ये ऑथेंटिक रूप से
ये श्री जी के समय का ही स्थान है। तो एक धामी सुंदर साहब को पूछा गया, क्या इसको भी पूर्ण रूप से डेमोलिश करके, यानी इसको भी पूर्ण रूप से तोड़ करके नया बनाया जाएगा? तो देखो, एक सामान्य धामी सुंदर साहब के भीतर कितना भाव है। वो बोलता है, ये गुम्बद साहिब साक्षात श्री जी के हाथ से बना हुआ है। इसके एक एक ईंट में, एक एक रेती के कण कण में श्री जी महाराज की कृपा बरस रही है। इसलिए दुनिया के हर प्रकार के साधन ला करके हम तैयार करेंगे, लेकिन इस ढांचे को हम गिरने नहीं देंगे। कितनी बड़ी श्रद्धा है, कितनी बड़ी आस्था है कि गुरु महाराज ने जो स्थान बनाया है उस स्थान को तोड़ा न जाए, इस स्थान को विध्वंस न किया जाए, बल्कि इस स्थान को बढ़िया, अगर कुछ ऐसा हो तो भी बिल्कुल ऐसी ही ढांचा होनी चाहिए, जैसी है वैसी ढांचा होनी चाहिए। लोग बोल नहीं सकते हैं, सुन भी नहीं सकते हैं सत्य को, लेकिन सत्य तो यही है। हमारे सदगुरु का यह दरबार है। हाँ, अगर कहीं टूट फूट गया तो उसको बनाना तो बिल्कुल उसी भांति। मैंने बहुत सारे ऐसे इमारत देखे हैं, भवन देखे हैं जो हजार हजार साल पुराने हैं, अब वो मरम्मत होते रहते हैं। नेपाल में एक जगह में गया, चांगू नारायण दर्शन करने गया, तो वहां देखा तो सब नए बन रहे हैं, बहुत सारे पुराने में जो ढांचा मंदिर उसको भी नया बना, लेकिन कोई भी एक वहां से बल्ली लगाई जा रही है लकड़ी की, जो आज से कितने 100 साल पहले जो बनाया था बिल्कुल उसी भांति बना करके उसको रखा जा रहा है। तो इस प्रकार से सुंदर साहब की बात, धामी सुंदर साहब को प्रणाम करना चाहिए। कितनी आस्था, कितनी श्रद्धा कि आज अगर पन्ना जी के लिए अगर चाहो तो करोड़ों रुपए एक सांस में इकट्ठा हो जाए, लेकिन नहीं, हमें अपना नाम नहीं रखना है, हमें तो श्री जी का धाम रखना है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं ये बात कह रहा हूं तो कितने लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो आई डोंट केयर कि कितने को अच्छा लगता हो ना लगता हो, लेकिन सच तो यही है। सदगुरु महाराज की वस्तु है तो इसको हम, क्योंकि आज पूरी दुनिया में इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, इतने साधन संसाधन आ गए हैं, बहुत साधन आ गए, तो पन्ना को परमधाम इसीलिए कहा, यहां आराम मिलता है यहां पर। तो इस प्रकार से कहते हैं कि ये जीवन मस्ताने के 1.25 लाख इस तरीके के पंचक थे। अब तो बहुत मिलते नहीं होंगे, क्योंकि हम लोगों ने श्री प्राणनाथ जी महाराज के बाद में जो बड़े बड़े विद्वान थे वो धाम गए, उसके बाद में हम लोगों ने साहित्य को कभी भी संवार करके नहीं रखा। मैंने तो सुना है बड़े बड़े स्थानों से ट्रक भर भर करके पुराने साहित्य अतिशय मिट्टी के जैसे हो गए तो उनको ट्रक भर भर के फेंका गया, ऐसा सुनने में आया है। जैसे भी हो, तो ये मुसलमान लोग स्वामी जी से आते थे, पराजित होते थे, पराजित होने पर उनको बोला जाता था कि आप लिखो कुछ, 300 कुरान हदीसों की चर्चा करी जब, जेर हुए इस्लाम में सबों महजर लिख दिया तब। महजर यानी घोषणा पत्र। मुसलमानों को तो कुछ लोगों ने लिखा भी, महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज वो आखरुल जमा के इमाम मेहदी महजर यानी घोषणा पत्र लिखो इसमें, है ना। तो इस प्रकार से लिखाते थे। और स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज फिर एक बसंत सुर्खी जो चित्रकूट का शासक था, छत्रसाल जी महाराज के अधीनस्थ शासक था, उनको कर देता था। उसने देखा कि जब से महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज आए हैं, राजा छत्रसाल के तो आनंद ही आनंद है। ये सब
प्राणनाथ जी की कृपा का फल है, तो क्यों न मैं इन महापुरुषों को अपने घर बुलाऊं। श्री जी को चित्रकूट आमंत्रण किया। 1 साल तक चित्रकूट श्री जी महाराज रहे, किंतु यह जो बसंत सुरखी है, सेवा भी बहुत की इसी ने, लेकिन इसकी आत्मा नहीं जागी। स्वामी जी कहते हैं ना, 16 वर्ष रे जटा बंधानी, हाथ में कंघी लेकर के बैठो और 100 वर्ष पुराना तुम्हारा केस, उसको तो काटना ही पड़ेगा केस को, अब कंघी उसमें घुसेगी नहीं। तो इसी तरह से कि अगर आत्मा नहीं जागनी हो तो नहीं जागेगी। 1 साल तक स्वामी जी रहे, सत्संग, बहुत सारे लोगों ने तारक मंत्र लिया, लेकिन राजा नहीं जागा, शासक नहीं जागा। यहीं पर बड़ा कयामतनामा चित्रकूट में बैठ करके स्वामी जी ने छत्रसाल जी को बख्शिश के रूप में दिया, ये यहीं पर उतरा हुआ है। अब जब स्वामी जी चित्रकूट रह रहे हैं, राजा छत्रसाल दिग्विजय करते करते अपने पास अपने घर की तरफ आ रहे हैं, तो उस समय छत्रसाल महाराज को स्वामी जी की बहुत चिंता होती है कि कहीं स्वामी जी को राजा ने अच्छी तरह सेवा की या नहीं की। इसलिए छत्रसाल जी महाराज के सूरवीर 2 पुत्र थे, एक का नाम था जगतराज और एक का नाम था हृदय साहब। दोनों को भेज दिया, जाओ तुम चित्रकूट में रहो और रह करके सदगुरु महाराज की सेवा करो। देखो ये भी कैसे तुरंत चले गए और सदगुरु महाराज की सेवा करने लग गए। तो इस प्रकार से छत्रसाल महाराज का चारों ओर दबदबा हो गया, चारों ओर प्राणनाथ जी के जय जयकार होने लग गए। औरंगजेब बेचारा परेशान हो गया, कोई भी उसका कुछ चलता नहीं था। संपूर्ण बुंदेलखंड को औरंगजेब के चंगुल से, परतंत्रता से छुड़ा लिया गया। तो कैसा था, कहते हैं कि कविलाल नाम के कवि लिखते हैं, इत जमुना उत नर्मदा, इत चंबल उत टौंस, छत्रसाल सो लरन को रही न काहू ओस। ये लिखते हैं जमुना नदी, एक तरफ जमुना नदी, दूसरी ओर नर्मदा नदी, तीसरी ओर चंबल नदी, चौथी ओर टौंस नदी। इसके बीच का जो भूखंड भाग है, यह बुंदेलखंड, इसको छत्रसाल जी महाराज ने पूर्ण रूप से इसको स्वतंत्र कर दिया। और छत्रसाल महाराज ये कहते हैं कि मेरे परम सदगुरु मेरे प्राणनाथ की अनुकंपा कृपा से ही यह संभव है। इसलिए बुंदेलखंड में कहावत है, तालन में भीम ताल और सब तलैया, राजन में छत्रसाल और सब रजैया। तालों में सबसे बड़ा ताल तो भीम ताल है, और तो सब तलैया हैं छोटी छोटी। ऐसे ही राजन में छत्रसाल राजा हैं, और सब रजय, और सब तो रजवाड़े हैं, छोटे छोटे रजवाड़े हैं। इसलिए तो कहा छत्रसाल महाबली, करियो सब भली भली, ऐसी बात है। छत्रसाल महाराज का काम क्या था? छत्रसाल महाराज जिस जो रजवाड़ा है उसको अपने अधीन कर लेते थे, उसको बोलते थे, अब मुझे नियमित रूप से टैक्स देने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी प्रजा का पालन पोषण करो भली भांति, हाँ अतिरिक्त हो जाए तो मूल स्थान पे लाओ तो सदगुरु की सेवा हो जाए, लेकिन अपनी प्रजा को भली भांति रखो। क्योंकि कारण इसका एक बहुत बड़ा कारण भी है। कहते हैं रियत सब राजी रहे, ताजी रहे सिपाही, छत्रसाल ताराज को बालनवा को जाही। छत्रसाल जी कहते हैं रैयत, उनके अधीन के जो रैयत हैं वो राजी रहें, और सिपाही हमेशा ताजे रहे। ताजे कैसे रहेंगे? अभी भारत के सिपाहियों को देखो, सब जोरदार है, किसी भी कई प्रकार के सुरक्षा कर्मी हैं बहुत सारे, उन सारे सुरक्षा कर्मियों को देखो तो सीना चौड़ा करके घूमते हैं। कारण पहली बार उनको ऐसा शासक मिला, ऐसा प्रशासक मिला जो उनको देखता है, उनके लिए सोचता है, उनकी भलाई के लिए सोचता है। इसलिए सब पूरे चौड़ी छाती करके
दुश्मनों के साथ लड़ना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाइना हो, कोई भी हो, बस खड़े रहते हैं, अपनी जी जान लगा कर झोंक देते हैं उसमें। तो इसलिए रैयत सब राजी रहे, आपके अधीन के जो रजवाड़े हैं वो राजी रहने चाहिए, नहीं तो वही दुश्मन बनेंगे। उनको स्वतंत्र छोड़ दो, राजी रहो, सिपाही को ताजा बनाओ। छत्रसाल कहते हैं ऐसे राजा को कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। और कहा भी तो है ना, जाको राखे साइया मार सके न कोई, बालन बांका कर सके जो जग बैरी होए। इस प्रकार से स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज की दिव्य जीवन चर्चा चल रही है। 1744 में बिजावर में नारायण दास नाम के एक सुंदर साथ हैं, उन्होंने कहा स्वामी जी हम आप जब चर्चा करते हैं, हम ही रास में थे तो हमें अनुभव होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि एक रास और होना चाहिए, जागनी रास। तो स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के नेतृत्व में जागनी रास यानी विशाल जागनी रास, स्वयं श्री जी महाराज श्री राज जी के स्वरूप बन करके, बाईजू महारानी स्वयं श्री राधा स्वरूपा होकर के, सारे सुंदर सात पुरुष हों या स्त्री हों, बालक हों, बच्चे हों, सभी सज धज करके दिव्य महारास किया। तब से लेकर के पद्मावतीपुरी धाम पे श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम का ये वार्षिक जो उत्सव है ये इसी महारास के दिन होगा, यानी शरद पूर्णिमा के दिन में होगा। पद्मावतीपुरी धाम में ऐसे तो सभी मेलाएं होती, लेकिन 2 उत्सव खास होते हैं। एक सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज का पावन जन्मोत्सव, प्राकट्य महोत्सव, क्योंकि महाराज के पहले वो आ जाता है, और एक शरद पूर्णिमा। अब तो शरद पूर्णिमा में आप देखिए कि पैर रखने की जगह नहीं होती है। पता नहीं इस समय आकर के पद्मावतीपुरी धाम के प्रति सुंदर साथ का इतना आकर्षण हुआ है, सारे विश्व भर के सुंदर साथ, कहां गुजरात के सुंदर साथ साल पूरे साल वहां होते हैं। बहुत लोगों ने तो अपने घर बना लिए वहां पर। कहां नेपाल के सुंदर साथ भर भर के वहीं पहुंचते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है, श्री पद्मावतीपुरी धाम में साक्षात श्री जी महाराज आज भी विराजमान है। बाईजू महारानी आज भी वहां पर विराजमान है, और महाराजा छत्रसाल जी को तो कितने संतों ने रात को 12-1 बजे घोड़े से उतर करके बाईजू महारानी के मंदिर में प्रणाम करते देखा है। हमारे गुरुदेव ने भी देखा है। तो इसलिए भव्य महाराज की लीला हुई। वृतांत मुक्तावली में इस विषय में लिखा हुआ है। ब्रजभूषण जी महाराज कहते हैं, किन्हीं अर्ज नारायण दास, मोपे कृपा करो मैं दासा, आप बिजावर तब पगुधारे, मेटी त्रिताप दूर कलिटारे, शरद रैनी पूनम मन भाइयो, मुकुट बांध तितरास सुहाई, माही जागने रास सुहाई, सो स्वरूप खेल्यो हिताई। आप अनुभव करिए वो सुंदर साथ कितने भाग्यशाली हैं जो आज साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप श्री प्राणनाथ जी महाराज के साथ में रास की लीला में सम्मिलित हैं। जब पूर्ण सदिया 11 तब जागने रास तमाम, मन चाया सुख दे समो, हंसते उठे घर धाम। सनंद में श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं। इस प्रकार से श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में दिव्य लीला कर रहे हैं। आइए आगे की जो दिव्य चर्चा पद्मावतीपुरी धाम की है वो कल करेंगे। आप सब भाव और प्रेम से कथा को श्रवण कर रहे हैं, और यही कथा हमारे YouTube में आपको हमेशा श्रवण करने के लिए मिलेगा। आप सब लोग प्रेम से श्रवण करें। इन्हीं भावनाओं के साथ जय जयकार करते हुए आज की कथा को विश्राम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय,
श्री छत्रसाल महाराज की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। श्री परमहंस महाराज की जय। श्री भद्रावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम